जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में हम बात करेंगे आज बोकारो की, बोकारो प्रेम महतो जी की, शहीद प्रेम महतो जी की, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी वहां के सीआईएसएफ जवानों के द्वारा। सीआईएसएफ जवान ने फेंक के उनको लाठी मारा था और वो शहीद हो गए। क्यों? क्योंकि विस्थापन की लड़ाई वो लड़ रहे थे। और वहां के वर्तमान के जो धनबाद के सांसद है ढुलू महतो जी ने वहां वर्तमान विधायक बोकारो, वर्तमान विधायक डुमरी, वर्तमान विधायक बागमारा को नीचे करते हुए उन्होंने वहां के जो सेल के कमेटी के प्रबंधन के जो लोग हैं उनसे वार्ता किया और 50 लाख रुपया मुआवजा दिलाने की बात कही और सभी लोगों ने तैयारी हामी भी भर दी कि ठीक है, सांसद महोदय ने मुआवजा के तौर पे 50 लाख रुपया दिलवाया। लेकिन आज तक क्या वो परिवार को 50 लाख मिला? क्या 50 लाख रुपए उस परिवार को सहयोग के रूप में जो देने की बात कही थी सेल के द्वारा, वहां के कंपनियों के द्वारा, क्या मिला? हम बात इसलिए कर रहे हैं कि आज गोमिया प्रखंड में, गोमिया विधानसभा क्षेत्र में तेनूघाट डैम के समीप में एक विस्थापन समिति की बैठक रखी गई थी, जिसके मुख्य अतिथि टाइगर जयराम महतो थे। क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ हुआ प्रेम महतो जी और उनके परिवार के साथ आज तक, ये सारी बातें करेंगे। और क्यों श्वेता सिंह ने टाइगर जयराम महतो जी के गाड़ी का नंबर प्लेट तोड़वाया था, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, ये सारी चीजों को हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। जानना चाहिए कि वहां के वर्तमान विधायक सिर्फ और सिर्फ कैसे छलते हैं वहां के स्थानीय मूलवासी आदिवासी को। ये बोकारो की जनता को जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। इस पूरे वीडियो में हम आपको उनकी कहानी बताएंगे। तो जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो पेज को फॉलो कर लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया में लिख के जरूर बताइए कि क्या प्रेम महतो जी के परिवार को 50 लाख की वो मुआवजा राशि मिली? 2-3 महीने से ऊपर का समय बीत गया है, क्या उनके परिवार को जो सहयोग देना था क्या वो सहयोग मिला? ये आप हमें बताइएगा जो वहां के साथी हैं। मुझे जो जानकारी है मैं इस वीडियो में साझा करूंगा आप सबके बीच में। तो वहां एक विस्थापन समिति की बैठक थी तेनूघाट डैम के समीप, और वहां टाइगर ने क्या कुछ कहा ये पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो में। महीना आने वाला हो अगस्त महीना यानी 8वां महीना, अगर में 1 तारीख से 7 तारीख तक विधानसभा के मानसून सत्र चलता है। आज धोनी के बोल के जाए हो उस मानसून सत्र में विस्थापन के मुद्दा के पूरी ताकत के साथ, पूरा मजबूती के साथ उठाए धोनी के बोल के जाए हो। लड़ाई हर एक तरीके से लड़वाए, क्योंकि सदन में हमें ही विधायक के रूप में सदन में तो लड़वे करवाए, सड़क में भी लड़वाए, दुनिया में भी लड़वाए, डेपुओं में लड़वाए, पहाड़ों में लड़वाए, जहाँ जहाँ लड़ाई लड़े के नौबत आता है वहाँ सीना ठोक के लड़वाए। आज इस राज्य के चौराहे पे लड़ाई लड़ना। इस वीडियो में टाइगर ने कहा कि सदन से लेकर सड़क तक जहां भी लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी हम लड़ेंगे। विधानसभा में आपकी आवाज उठाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उठाएंगे। रोड पे आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम आंदोलन करेंगे। आज कहां है श्वेता सिंह? आज कहां है गोमिया विधायक? आज कहां है गोमिया विधायक? कहां है बोकारो विधायक? और कहां है धनबाद के सांसद? उस परिवार की सूद लेने काहे नहीं जा रहे हैं ये लोग? आज गोमिया विधायक या फिर बोकारो विधायक प्रेम महतो जी के माँ बाप को जाके वो 50 लाख के मुआवजा की राशि को क्यों नहीं दिलवा रहे हैं सेल कंपनियों से बात करके? धनबाद के सांसद ढुलू महतो जी भी क्यों नहीं दिलवा रहे हैं उनके परिवारजनों को वो 50 लाख की राशि? क्यों देर हो रही है इस राशि में मिलने में? आखिर क्या कारण है कि इस राशि को आवंटित करने में कौन सी प्रक्रिया है जो नहीं पूरी की जा सकती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक परिवार ने अपने बेटा को खोया, एक परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया, और उस परिवार को जो सहयोग करना था वो भी सहयोग के नाम पे बोकारो के विधायक, गोमिया के विधायक और धनबाद के विधायक ने सिर्फ और सिर्फ वहां पे अपना वाहवाही लूटा और कुछ नहीं किया। मैंने डुमरी विधायक का इसलिए नाम नहीं लिया कि अगर डुमरी विधायक को वहां पे वो बात करने मिलता, डुमरी विधायक को नेतृत्व करने मिलता, तो आज वो परिवार को चेक मिल गया रहता। कई एक ऐसे उदाहरण है झारखंड में जहां पे जेल कैंप का नेतृत्व हुआ है, चाहे मुआवजा 5 लाख हो चाहे 50 लाख हो, मुआवजा ऑन द स्पॉट मिला है, सेम टाइम में चेक मिला है। लेकिन क्यों ये लोग जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं इनके नेता मुआवजा तो आवंटित करवा देते हैं लेकिन परिवार को नहीं मिलता है? कुछ दिन पहले ही बोकारो में यह देखा गया था कि विस्थापित के जो साथी हैं वो कैंडल मार्च निकाल के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दिन के लिए हमारे प्रेम भाई अब हमारे बीच नहीं रहे।
क्या यही दिन देखना था कि उनके मौत पे भी राजनीतिक लोग करें? क्या यही दिन देखना था कि उनके माँ बाप को भटकने के लिए हम जिंदा जो है अभी धरती पे उनको छोड़ दें? अरे ये कंपनी को देना था 50 लाख रुपया। आखिर ये नेता लोग सिर्फ वाही लूटने के लिए तो अपना नाम कमा लेते हैं, लेकिन कभी क्या धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने या फिर बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने कभी उनको जानने का प्रयास किया कि आखिर कंपनियों ने अभी तक इनको पैसा क्यों नहीं दिया? और जब समर्थन जेएल कैंप का होता है, जब जेएल कैंप के विधायक यहाँ पे अगुवाई करते हैं तो इनको पेट में दर्द हो जाता है। जब टाइगर इस चीज की अगुवाई करते हैं, जब डुमरी विधायक इस चीज की अगुवाई करते हैं और परिवार को मुआवजा मिल जाता है तो इनको दर्द हो जाता है कि मेरा एरिया में कहाँ आएगा, मेरा विधानसभा क्षेत्र में कहाँ आएगा, ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है। तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के एक माँ को इंसाफ दिलाइए, आप अपने एक विधानसभा क्षेत्र में गरीब परिवार को इंसाफ दिलाइए जिनके माँ बाप को बेटा तो नहीं लौटा सकते हैं हम और आप, लेकिन उस बेटे के बदले में जो मुआवजा राशि तय की गई थी वो मुआवजा राशि उस भाई के परिवार को मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला है अभी तक। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका सारा दोष जाता है वहां के वर्तमान विधायक को। विधायक महोदय जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाहरियों को खुश करने में लगे हुए हैं। जितने बोकारो में बाहरी हैं सबको खुश करने में लगे हुए हैं। अरे कभी वहां के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों का दर्द को भी समझिए, उस परिवार की पीड़ा को समझिए। उसका बेटा को उन्होंने खोया है, उसका बेटा को जो उस बेटे से उम्मीद था, उस बेटे की शादी लगी हुई थी, उस बेटे की शादी नहीं हो पाई और उसके बीच में ही ऐसी घटना घट गई। क्यों नहीं मिल पाया है उनको अभी तक इंसाफ? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे को जो लोग राजनीतिक से जोड़ के देख रहे हैं, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर सभी जगहों पे जब ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं तो तुरंत उनको मुआवजा मिलता है। सभी जगहों पे जब जेएल कैंप का नेतृत्व होता है तो सभी जगहों पे तुरंत मुआवजा मिलता है। लेकिन बोकारो वाले प्रकरण पे जहां विधायक नहीं एक सांसद महोदय का नेतृत्व हुआ, जहां एक विधायक का नेतृत्व हुआ, जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के विधायक का नेतृत्व हुआ और अभी तक उस विधानसभा क्षेत्र के उस माता पिता को इंसाफ नहीं मिल पाया, इसका जिम्मेवार कौन है? ये आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बोकारो क्षेत्र की जनता तक जरूर पहुंचाइएगा, प्रेम भाई के अगल बगल के लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा और जरूर लिखवाइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या उनको 50 लाख रुपए की जो मुआवजा राशि है वो मिली। अगर मिल गई होगी तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। और आज जो विस्थापन की लड़ाई लड़ने के लिए आज जो गोमिया में जो तेनुघाट के डैम के समीप जो रखा गया, ये अपने आप में ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपने बाप दादाओं की जमीन इनको दें, हम अपने पूरे परिवार की संपत्ति इनको दें और लड़ाई भी हम इन्हीं से लड़ें। ये झारखंड का दुर्भाग्य है और ये सिस्टम को बदलने के लिए यहाँ के नेता विधायक को बदलना होगा। ये सिस्टम को परिवर्तन करने के लिए आपको अपने विधायक को बदलना होगा, आपको अपने राज्य के सरकार को बदलना होगा। तभी जब ये सरकार बदलेगी, आपका विधायक बदलेगा, निश्चित तौर पे ये सिस्टम भी बदलेगा। आज अपने ही क्षेत्र के अपने ही जमीन के लिए, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो धनबाद हो, चाहे वो डुमरी हो, चाहे वो बड़का गांव हो, चाहे वो टंडवा हो, चाहे वो सिमरिया हो, चाहे वो आपका किसी भी क्षेत्र का कोलियरी हो, सभी जगहों का यही हाल है। लोग अपनी बाप दादा के जमीनों को दे दे के रो रहे हैं, लोग अपनी बाप दादा की जमीनों को दे दे के परेशान हो रहे हैं। जहां नहीं दे रहे हैं वहां ये कंपनियां जबरदस्ती छीनी जा रही है, जबरदस्ती जमीन पे कब्जा करे जा रही है। जो अभी वर्तमान में आपने सिंदरी विधानसभा क्षेत्र की जो घटना घटी उस पे आपने देखा। तो जब तक आप अपने क्षेत्र की विधायक को नहीं बदलेंगे, जब तक इस सरकार को नहीं बदलेंगे, आपको और हमको इसी तरह ये लोग प्रताड़ित करते रहेंगे। आपको और हमको इसी तरह ये लोग कभी पुलिस से पिटवाते रहेंगे, तो कभी सेल के गुंडों से पिटवाते रहेंगे, तो कभी इनके भाड़े के टट्टू से पिटवाते रहेंगे और विस्थापन के नाम पे ये हमेशा राजनीति करते रहेंगे। जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तो ये कहेंगे कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, और चुनाव जीतते ही वो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। इस बात को झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को समझना होगा और अगर आप नहीं समझे, नहीं जाने, तो यकीन मानिएगा जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर को भी ये लोग तोड़ने का काम करेंगे। जिस घर में आपका बसेरा है उस घर के एक एक ईंट को उखाड़ने का काम करेंगे। कहे कि बहुत सारे वर्तमान में ऐसे एग्जाम्पल इन्होंने सेट कर दिया है, बहुत सारे परिवारों का घर भी इन्होंने तोड़ दिया है। आज वो झुग्गी झोपड़ी लगा के रहने को बेबस हैं, मजबूर हैं। इसका मूल कारण सिर्फ एक है कि चुनाव के समय में हम और आप अपने वोट का सौदा 500 के नोट में करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका मूल उद्देश्य और मूल कारण एक ही है कि हम और आप अपने वोट का सौदा 500 के नोट में करते हैं। जब तक ये 500 का नोट चलेगा हमारे वोट की गिनती नहीं होगी।
हमारे मान सम्मान की गिनती नहीं होगी और आए दिन प्रेम भाई जैसे लोग शहीद होते रहेंगे, नेतृत्व करने वाले लोग शहीद होते रहेंगे। आज प्रेम महतो शहीद होंगे, कल सूरज सिंह शहीद होगा, परसों कोई और शहीद होगा। ये आपको भी समझने की जरूरत है। तो जरूर लिखिएगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। जो चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो करना मत भूलिएगा। हम आपके ही आवाज को उठाते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।